हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 91। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है क्या देयर आर 5 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, ठीक है, विथ 5 बीइंग द टॉलेस्ट एंड 1 बीइंग द शॉर्टेस्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी। उसने हमसे ये बोला कि आपके पास टोटल 5 पर्सन है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है, जिसमें कि जो 5th नंबर है वो क्या टॉलेस्ट है। मान लेते हैं आपके पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपके पास क्या है वो टॉलेस्ट है, ठीक है। हमें बताना है कि सी की पोजीशन क्या होगी। फाइन, फर्स्ट से क्या गिवन है, उसने बोला है कि ई डज नॉट स्टैंड ऑन एन इवन नंबर्ड पोजीशन एंड डी इज अहेड ऑफ ई। उसने बोला कि ई उसकी पोजीशन क्या है, वो इवन नंबर नहीं है, ठीक है, इवन नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगी, ऑड होगी, और डी उसके आगे है। इसका मतलब क्या होगा, हम एक चीज़ जानते हैं, ये आपके पास क्या टॉलेस्ट है, ये आपके पास क्या शॉर्टेस्ट है। सो इसका मतलब क्या होगा, जो भी यहाँ पर होगा, ठीक है, वो सबसे आगे होगा। फाइन, जो यहाँ होगा वो इस वाले नंबर के पीछे होगा, ठीक है, जो यहाँ होगा वो इस वाले नंबर के पीछे होगा, यही होगा ना, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पर करूँ, देखिए ई कहाँ पर है, वो आपके पास ऑड पर है, मतलब क्या यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। लेकिन उसने बोला कि डी अहेड है किससे, ई से। इसका मतलब क्या, यहाँ पर तो ई आ नहीं पाएगा, ई की पोजीशन या तो यहाँ हो सकती है या फिर ई की पोजीशन यहाँ हो सकती है। या मैं किससे पता चला, फर्स्ट स्टेटमेंट से। तो सिर्फ फर्स्ट से तो मैं सी की पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड में उसने बोला कि डी डज नॉट स्टैंड ऑन एन इवन नंबर पोजिशन। ओके, डी इवन नंबर पर नहीं है, इसका मतलब क्या, डी कहाँ पर होगी, ऑड पर होगी, ठीक है, डी कहाँ पर, ऑड पर। ये मैं सेकंड से पता चला। इससे भी हम आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। थर्ड से देखते हैं कि डी इज दी टॉलेस्ट, डी क्या टॉलेस्ट है, थर्ड से मैं पता चला डी क्या टॉलेस्ट है, किससे, थर्ड से। एंड बी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड ए, और बी का है बिहाइंड ए है, ओके, बट नॉट ऑन एन इवन नंबर। लेकिन बी इवन नंबर पर नहीं है, मतलब कि वो ऑड पर हो सकती है, तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, दोनों पोजीशन हो सकती है। अगर मैं यहाँ से देखूँ आपके पास, आप इंडिविजुअली तो किसी से भी आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले की और मैं फर्स्ट में पुट करूँ, तो ऑब्वियसली डी आएगा यहाँ पर। दोनों पोजीशंस में मैं फिक्स कर देता हूँ, आपके पास दोनों में क्या है, ई की पोजीशन अलग अलग है। अब अगर मैं इसको प्लेस कराना चाहता हूँ, तो उसने क्या बोला कि बी जो है वो बिहाइंड है किससे, ए से। मतलब क्या, अगर ए आएगा यहाँ पर, इन दैट केस आपके पास बी हो जाएगा यहाँ पर, और अगर ए आएगा यहाँ पर तो बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यही तो पोजीशन बनेगी ना। उसने हमसे ये चीज़ बोली कि बी आपका इवन पर नहीं है, मतलब वो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग तो मैं देखूँ आपके पास सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी की पोजीशन फिक्स हो रही है, बट मैं अगर चाहता तो एक पोजीशन और फिक्स कर सकता था, क्या, कि बी आता है यहाँ पर, ए को अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता, ई यहाँ पर एंड देन डी यहाँ पर। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सारी कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। सो मतलब क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जोड़कर भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस टाइम से बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द रो इफ ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, सब के सब अगर नॉर्थ में देख रहे हैं तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि एक रो में खड़े हुए हैं, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट से देखिए क्या कि मैंने उसने बोला हमसे कि C इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। C क्या है, इमीडिएट नेबर है A का, मतलब क्या, CA या फिर CA। उसके बाद D इज स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ओके, D कहाँ पर है, एक्सट्रीम एंड पर है, ठीक है। उसके बाद D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। D कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, ओके, ठीक है। उसके बाद A इज प्लेस्ड 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी। ओके, ए कहाँ पर है, 3 प्लेसेस अवे है किससे, बी से। मतलब क्या, इन दोनों के बीच में 2 पर्सन होंगे, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर 1 2 बी यहाँ हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, 1 2 बी यहाँ हो, या फिर अगर मैं चाहता तो सी ए 1 2 बी यहाँ हो और ए सी 1 2 बी यहाँ हो। ये 4 इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी ना। यहाँ से अगर मैं देखूँ सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, इज़न्ट इट, मैं फर्स्ट से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, सेकंड से देखते हैं, देखिए सेकंड में क्या बताया उसने हमसे कि F इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। F कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G है, ठीक है।
देयर इज वन स्टूडेंट स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड एफ. ओके, और एक पर्सन है किसके बीच में, ई और एफ के बीच में. मतलब क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एफ हो सकता है, सॉरी ई हो सकता है यहाँ पर, या फिर ई हो सकता है यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद 4 people आर स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ई. 4 लोग हैं टू द राइट ऑफ ई. मतलब कि यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो 1 2 3 4, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो 1 2 3 एंड 4. ठीक है. ये आपके पास क्या सिर्फ सेकंड से इन्फॉर्मेशन गिवन है. यहाँ भी मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ इसके लेफ्ट साइड पर कितने, राइट का तो हमें पता चल गया बट लेफ्ट का नहीं पता ना, इसलिए सेकंड से नहीं. थर्ड से अगर बात करता हूँ तो उसने बोला कि ई इज स्टैंडिंग एट थर्ड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. ई कहाँ पर है, थर्ड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. मतलब क्या, ये आएगा यहाँ पर ई. उसके बाद एफ इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई. एफ कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ ई. ओके. उसके बाद एफ एंड जी आर इमीडिएट नेबर. एफ और जी इमीडिएट नेबर है, मतलब क्या जी आ सकता है यहाँ पर, या फिर 1 2 जोड़कर ई यहाँ पर, एफ यहाँ पर, जी यहाँ पर. ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है. उसके बाद 4 people आर स्टैंडिंग बिटवीन जी एंड ए. 4 लोग हैं जी और ए के बीच में. अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो यहाँ पर तो बन नहीं सकता है लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड पर ही बनेगा. 1 2 3 4 एंड देन ए. यहाँ से बात करूँ तो इसकी पोजीशन इस साइड भी बन सकती है, 1 2 3 4 ए यहाँ पर, या फिर 1 2 ई डैश एफ जी 1 2 3 4 एंड देन ए. ठीक है. उसके बाद ए इज स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम एंड टू द लेफ्ट ऑफ ई. ए कहाँ पर है, एक्सट्रीम एंड पर है और लेफ्ट ऑफ ई. इसका मतलब क्या है, ये पोजीशन गलत, ये आपके पास पॉसिबिलिटी गलत. तो यही पॉसिबिलिटी आपके पास बचेगी ना. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपके पास, आपको लेफ्ट हैंड कंफर्म हो गया लेकिन राइट हैंड का अभी भी नहीं पता है. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि सिर्फ थर्ड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ. लेकिन अगर मैं सेकेंड और थर्ड को यूज़ करूँ, इन दैट केस क्या होगा, देखिए हम एक चीज़ जानते हैं ना, आपके पास क्या आया, यहाँ से ए डैश ई डैश एफ एंड जी. और उसने क्या बोला था सेकेंड में हमसे कि ई के राइट साइड में कितने 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4. यहाँ से मैं क्लियर हो रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं. इसका मतलब क्या है कि सेकंड और थर्ड से आंसर आ सकता है. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ, देखिए इसमें, सो आप कैसे पुट करा सकते हैं, यहाँ पर एफ जी आ सकता है यहाँ पर. ठीक है. और उसके बाद 1 2 3 4 5. ठीक है. ई के राइट साइड में कितने 4 लोग हैं ना. एक और अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी को यूज़ करता हूँ तो डी डैश डैश ई, उसके बाद डैश एफ जी एंड देन 1 मोर. यही दोनों बन सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपके पास देखिए कंफर्म हो गया ना कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें कितने होंगे. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन एम इज लेस देन ओ एज वेल एज ए इज ग्रेटर देन ई, वो क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा. ठीक है. सो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एम और ओ को ही चेक कर लेते हैं. फर्स्ट में देखिए एम और ओ के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, इसलिए गलत हो जाएगा. सेकंड में एम और ओ के बीच में रिलेशन देखो तो ओ इज़ ग्रेटर देन एम. ठीक है. उसके बाद ए इज़ ग्रेटर देन ई, ये भी आपको करना है. तो ए इज़ ग्रेटर देन ई, ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है. थर्ड की बात करता हूँ तो एम ग्रेटर देन ओ हो रहा है, ये यहीं पर कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर बात करता हूँ तो एम और ओ के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वर इज दी राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्या है, उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक एस इज ग्रेटर देन सी एज वेल एज के इज लेस देन इक्वल टू एफ डेफिनेटली ट्रू. आपको इन दोनों कंडीशंस को क्या करना है, डेफिनेटली ट्रू करना है. तो अगर मैं बात करूँ एस और सी के बीच में, आपको क्या करना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना है ना. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपके पास, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फाइन. इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. इन दोनों में से आपके पास क्या अभी डाउट है, उसको आगे क्लियर करने के लिए अगर मैं के और एफ के बीच में रिलेशन देखना चाहूँ, वाला के और एफ के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए कि के इज़ लेस देन इक्वल टू एफ. मतलब क्या आप यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आपके पास सी ऑप्शन ही बचा. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ दी राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट उसने कहा कि पॉइंट ए इज़ 12 टू द नॉर्थ ऑफ बी. पॉइंट ए कहाँ पर है, 12 मीटर से टू द नॉर्थ ऑफ बी. उसके बाद पॉइंट सी इज़ 5 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ ए. पॉइंट सी कहाँ है, 5 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ ए. ओके. उसके बाद पॉइंट डी इज़ 7 टू द साउथ ऑफ
सी। पॉइंट डी का है 7 टू द नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ में 7, ओके डी। उसके बाद पॉइंट ई इज 8 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ डी। पॉइंट ई कहाँ पर है? 8 मीटर्स टू द ईस्ट, मतलब क्या 5 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, पॉइंट ई। उसके बाद पॉइंट एफ इज 12 मीटर्स टू द साउथ ऑफ ई। एफ कहाँ पर है? 12 टू द साउथ ऑफ ई, मतलब क्या 7 यहाँ पर, बाकी का 5 यहाँ पर, ये क्या जाएगा एफ। उसके बाद पॉइंट जी इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एफ। पॉइंट जी का है 8 मीटर टू द वेस्ट, मतलब क्या ये 3 एंड देन 5 यहाँ पर, इस पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा आपके पास? जी हो जाएगा। पॉइंट एच इज 7 मीटर्स टू द साउथ ऑफ जी। पॉइंट एच क्या है? 7 मीटर्स टू द साउथ, मतलब क्या ये आपके पास 5 था, तो बचा कितना आपके पास यहाँ पर? बचा आपका 7, ठीक है। तो 7 यहाँ पर साउथ, इस पॉइंट के एकदम वेस्ट में होगा क्या? पॉइंट एच। उस टाइम से बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एफ। सी का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एफ, सी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, तो एफ के रिस्पेक्ट में क्या है? ये साउथ वेस्ट, ठीक है, मतलब क्या E1 इज द राइट आंसर। उसके बाद हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू एच। ओके, बी एच के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में? सबसे पहले तो ईस्ट डायरेक्शन में, और कितनी दूरी पर है? यहाँ से अगर हम देखें तो 5 मीटर्स की दूरी पर है, मतलब D1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे हमसे बोला है कि ऑल पेन्स आर मिरर। सारे के सारे पेन्स क्या है? वो मिरर है, ओके। ऑल पेंसिल्स आर मिरर, ये क्या पेन है? ऑल पेंसिल्स आर मिरर, ओके। नो मिरर इज अ ट्री, ओके, कोई भी मिरर ट्री नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? नो पेन इज ट्री, कोई भी पेन ट्री नहीं है। ये चीज़ एकदम ट्रू है, क्योंकि पेन किसके अंदर है? पेन मिरर के अंदर है ना, और कोई भी मिरर ट्री नहीं है, इसलिए ट्रू है। उसके बाद नो ट्री इज़ अ पेंसिल, कोई भी ट्री पेंसिल नहीं है, ये भी ट्रू है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि पेंसिल किसके अंदर है? मिरर के अंदर है, और मिरर कोई भी ट्री नहीं है। उसके बाद सम मिरर्स आर पेंसिल, कुछ मिरर्स क्या है? वो पेंसिल्स हैं, ये एकदम ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सारे के सारे यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? राइट, ऑल फॉलोज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है, उससे हमसे बोला है यहाँ पर सिंबल्स कुछ दिए हुए हैं, उसको यूज़ करके हमें क्या करना है? यहाँ पर स्लॉग को सॉल्व करना है। तो उसने बोला कि स्क्वायर एस्ट्रिक रेक्टेंगल, मतलब क्या सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल स्लैश सर्किल, मतलब क्या कुछ आपके पास रेक्टेंगल्स वो सी नहीं है, ठीक है। उसके बाद माइनस का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी सर्किल क्या नहीं है? ट्रायंगल नहीं है, ओके, कोई भी सर्किल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन की बात करें तो पहला क्या है कि आपके पास सारे सारे रेक्टेंगल्स वो क्या है? ट्रायंगल्स हैं, सारे सारे रेक्टेंगल्स ट्रायंगल्स हैं, नहीं, ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद पॉसिबिलिटी की बात करिए इसने क्या कि सारे के सारे ट्रायंगल का स्क्वायर होना पॉसिबिलिटी है, सारे सारे ट्रायंगल का स्क्वायर होना पॉसिबिलिटी, हाँ मैं इसको इसके अंदर बना सकता हूँ, इसलिए पॉसिबिलिटी है। फिर से पॉसिबिलिटी की बात हो रही है क्या कि कुछ सर्किल स्क्वायर है, कुछ सर्किल स्क्वायर है, इसकी पॉसिबिलिटी है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद कोई भी स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, कोई भी स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ऐसा कंफर्म हमेशा नहीं होगा ना, इसलिए गलत है। उसके बाद फिर से पॉसिबिलिटी की बात हो रही है क्या कि आपके पास कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर है, कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर है, ये तो कंफर्म है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो फाइन, आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको सब समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।